नमस्कार। हमारे जीवन में अनुशासन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये अनुशासन हम प्रकृति से सीख सकते हैं। देखिए, सूरज उगता है अपने निश्चित समय पर। निश्चित समय आप उससे अपनी घड़ी मिला लीजिए। बिल्कुल निश्चित समय पे सूरज उगता है, सूरज अस्त होता है। गर्मियाँ, सर्दियाँ, बरसात सब निश्चित है, कब शुरू होगी कब खत्म हो जाएगी। सारी ये धारा एक निश्चित अनुशासन में बंधी हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई नियम ही नहीं है, कोई अनुशासन ही नहीं है। देखिए, नदियाँ बहती हैं एक अनुशासित तरीके से। अगर ये अपना अनुशासन छोड़ दें तो कल्पना करिए क्या होगा। समुद्र है, उसके भी अपने अनुशासन हैं। तो हम देखते प्रकृति जो है वो कितना अनुशासित है। ये फल हमें किस मौसम में फल देंगे, कब आएंगे इसमें फल, कब पकेंगे, सब कुछ एक नियमबद्ध अनुशासित तरीके से है। आपको पता है आम कब आएंगे, आपको पता है जामुन कब आएंगे, सब कुछ आपको पहले से ही पता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वो एक नियम में, एक अनुशासन में, कठोर अनुशासन के अंदर बंधे हुए हैं। और ये प्रकृति ने हमें भी अनुशासित करके भेजा है। कब सोना है, रात होती है आप सो जाते हैं, सवेरा होता है आप उठ जाते हैं, भूख लगती है आप खाना खाते हैं, नित्य क्रिया करते हैं। ये सब प्रकृति ने हमको अनुशासित किया हुआ है। तो अनुशासन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस प्रकृति ने ही हमको सिखा दिया है। अब आप सोचिए, चाहे जब आप खाना खा लें, चाहे जब आपको भूख लगाए, पता लगा आप काम कर रहे हैं, आपको भूख लगने लगी, आपको निश्चित पता है कि अब हमको इस टाइम हमने खा लिया है, अब हमको शाम को भूख लगेगी। तो ये सारे अनुशासित प्रकृति के नियम हैं। हमको बहुत से नियम और अनुशासन में रहना इस प्रकृति ने ही सिखा दिया है। बस आवश्यकता है इनका दृढ़ इच्छा शक्ति से पालन करना। अगर हम इनका दृढ़ इच्छा शक्ति से पालन नहीं करेंगे, इच्छाएं तो असीमित हैं, हमारा मन जो है वो चलायमान है, कहीं भी चल देता है, कुछ भी करने को तैयार रहता है। लेकिन हम अपने को एक अनुशासन में बांधे हैं। कुछ नियम हैं, घर में रहने के अपने अनुशासन है, घर से बाहर निकलने के अपने अनुशासन है, इस समाज में रहने के अलग अनुशासन है। उन अनुशासन में हमको बंधना है दृढ़ता के साथ। कुछ चीज़ों का हम पालन करके अपने को अनुशासित कर सकते हैं, संयमित कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें रोज, मतलब जो हमारा दिन है, शुरुआत है दिन की, उसको हम सुबह उठना शुरू करें। ये एक नियम बना लें। हम अपने को अनुशासित इस तरह से करें कि सुबह सुबह हमारी आँख खुल जाए। ये अनुशासन इतना कड़ा होना चाहिए, इतना दृढ़ होना चाहिए अनुशासन, कि आप सो रहे हों, अगर आपने निश्चय कर लिया है कि हम 4 बजे उठेंगे, तो 3:50 तक आप सोते रहिए, 3:55 तक आप सोते रहिए, 3:58 तक आप सोते रहिए। 1 सेकंड पहले आपकी नींद खुल जाए। आपका अनुशासन इतना दृढ़
होना चाहिए। इतना बड़ा संकल्प आपके अंदर होना चाहिए कि आप 4 बजे उठ के बैठ जाएंगे। हर दिन को महत्वपूर्ण समझिए। हर दिन जीवन का महत्वपूर्ण होता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि हर दिन को हम अनुशासन में बांध के तब जिए। छोटे छोटे भागों में अपने अनुशासन को बांधिए। एक नियम रोज बनाइए तो आपको अनुशासन में रहना सरल हो जाएगा। जैसे उठने का नियम आपने बना लिया, उठ के आप अब नित्य कर्म करेंगे नियमित रूप से, वो आपको करना ही करना है। उसके बाद नाश्ता, उसके बाद क्या करना, सारा नियम, सारा एक योजनाबद्ध तरीके से उसको तैयार करना और उस पर पूरा फोकस करना कि हमको ये करना ही करना है। ऐसा नहीं आज हम 4 बजे उठे, कल जो है 10 बजे उठ गए, ऐसा नहीं। सुबह डेली उठिए, रोज रूटीन बना लीजिए कि हमको सुबह ही उठना, चाहे हम अकेले रहें, किसी के साथ रहें या हम कहीं पर भी हों। जैसे आप कल घूमने चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन आपका सुबह उठने का एक जो अनुशासन है, जो आपने खुद को अनुशासित किया है, वो जरूर होना चाहिए। तो हर दिन को महत्वपूर्ण जब आप समझेंगे तभी आप जो है अपने को अनुशासित भी कर सकेंगे। दूसरी बात, अपने समय के महत्व को पहचानिए। समय के महत्व को जानते रहेंगे तो आप अपने को अनुशासित कर सकेंगे। अगर आप समय के महत्व को नहीं पहचानेंगे, हमारा समय मूल्यवान है। जो समय हमने जिस काम के लिए निर्धारित किया है, हम वही काम उस समय करेंगे। जैसे हमने सोच लिया है इस समय हम पढ़ेंगे, तो आप पढ़िए उस समय बैठ के, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको वो समय अपना जो आपने निर्धारित किया है पढ़ाई के लिए, उसमें आप सिर्फ पढ़िए। क्योंकि बाधाएं तो आती रहेंगी हर काम में, जो भी आप काम करने चलेंगे उसमें बाधाएं जरूर आएंगी। तो यही हमें संकल्प लेना है कि उन बाधाओं से हट के हम अपना एक छोटा सा संकल्प जो हम अपने को अनुशासित कर रहे हैं वो किस तरह से पूर्ण हो। पता लगा आज घर में मेहमान आ गए, हमने पढ़ाई छोड़ दी, कल कहीं चले गए, पढ़ाई छोड़ दी। नहीं, आपको अपना संकल्प हर बात पे पूरा करना है। जैसे कोई आ जाए, आप चुपचाप अपना समय निकाल लीजिए कि हमने ये समय अपना निर्धारित किया पढ़ने के लिए, तो आप पढ़िए चुपचाप बैठ के जाके। विघ्न बाधाएं तो आपको घेरेंगी, इन चैलेंजेस को स्वीकार करिए। ये चैलेंज है आपके लिए, तो आप उसको भी स्वीकार करिए और अपना कार्य पूर्ण निष्ठा के साथ करिए, तभी आप अनुशासन में बंध पाएंगे। एक अनुशासन थोपा जाता है कि तुमको उठना ही उठना है। एक अनुशासन अपने अंदर से आता है कि हमें ये करना ही करना है। क्योंकि अगर आप अपने आप से अनुशासित होंगे तो आप जरूर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अगर आपको कोई अनुशासित करता है ऊपर से, तो आप उसको उतनी अच्छे से पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सी बाधाएं आ जाएंगी, जबकि आप मौका निकाल के भाग जाएंगे कि अरे वाह, आज तो सब लोग आ गए, आज भाग लो चुपचाप, आज तो मम्मी भी कुछ नहीं कहेंगी, आज पापा भी कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे कि लो आज तो मेहमान आ गए थे, अच्छा किया तुम निकल गए, घूम आओ जाके मेहमानों के साथ। तो जब थोपा जाता है अनुशासन और एक आप अपने अंदर से अनुशासन लाएं, अपने अंदर से ले आएंगे, जो आप अनुशासन अपने अंदर से लाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ जो आप अनुशासन लाएंगे, ये हम करके ही रहेंगे,
ऐसा हम करेंगे ही करेंगे, वो आपका जो है वो परिपक्व अनुशासन होगा, हमेशा के लिए होगा। आप दूसरों को भी सिखा पाएंगे क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस अनुशासन से। उसके बाद से बड़ों का आदर करना सीखिए, हमेशा अपने से बड़े का आदर करिए। एक अनुशासन में ही वो आता है कि आपसे किसी ने जरा सा कुछ कह दिया, आपने तड़ाक से का अपने माँ बाप का, अपने पास पड़ोस जो भी आपके वरिष्ठ लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनका सम्मान करना सीखिए। कभी भी बहस मत करिए क्योंकि बहस बहुत दूर तक जाती है। बहस मत करिए, चुप हो जाइए। ठीक है, अगर आपको कोई बड़ा राय दे रहा है, कुछ आपको समझा रहा है, आपकी अच्छाई के लिए समझा रहा है, आपकी बुराई के लिए नहीं समझा रहा है, अच्छाई के लिए समझा रहा है, सुन लीजिए उसे ठंडे मन से। बहस करने में तो बहुत दूर तक बात चली जाती है, उसमें सकारात्मक बातें भी होती हैं, नकारात्मक बातें भी होती हैं, इसलिए बहस मत करिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप बहस ना करें, उससे आपके संबंध भी मजबूत होंगे, आपको समाज में आदर भी मिलेगा कि बड़ों से कभी जबान नहीं लड़ाता। दया का भाव रखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी। दया का भाव रखिए, अपने से छोटों को प्रेम करिए, जो आपके कर्तव्य हैं उन्हें निष्ठापूर्वक निभाइए। आपको जो भी काम दिया जाता है उससे पूरी निष्ठा के साथ करिए। समय का विशेष ध्यान रखिए। स्कूल 5 बजे शाम को छूटता है, सीधे घर आइए, सुबह 10 बजे जाइए। ये भी एक अनुशासन में अपने को बांधना है। जब आप छोटे छोटे ये काम अनुशासित होकर करेंगे तो आपके जीवन में अपने आप जो भी काम करेंगे ये आपकी आदतें बन जाएंगी, और जो भी काम आप करेंगे पूरी निष्ठा के साथ करेंगे और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको अपना गोल पाने में सफलता मिलेगी। का संकल्प लीजिए कि हम ये काम करेंगे और वो काम जुट के करिए। हर दिन छोटे छोटे ऐसे अवसर लीजिए जो कि आपके लिए एक चैलेंज हो कि आज हम ये काम करेंगे, और उसे करके दिखाइए कि आज हम ये काम ख़त्म कर देंगे, आज हम 10 चैप्टर पढ़ लेंगे। पढ़ डालिए, रट डालिए, ये काम बिल्कुल निष्ठा के साथ करिए। ऐसे ही आपको हर दिन जब आप कार्य करेंगे ईमानदारी के साथ तो ज़रूर आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती अगर आप अनुशासन में रहेंगे, क्योंकि अनुशासन जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रकृति ने हमको सिखाया है कि कैसे अनुशासित रहना चाहिए, और उस प्रकृति को देख करके हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ इस प्रकृति के साथ मिलजुल के कर भी सकते हैं। इसलिए अपने को हमेशा अनुशासन में बांधिए। धन्यवाद।